हेलो बच्चों, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एट 40 डिग्री द डेंसिटी ऑफ हैवी वाटर इज 1.02 ग्राम पर मोल। इट्स आयनिक प्रोडक्ट इज 5.1 टेंडेंस टू -15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हैवी वाटर एट 40 डिग्री। पहला क्या बोला गया, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी वाटर इज 51 मोलर। द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर इज 10 to -16। इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 10 to -8। द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी वाटर इज 50 मोलर। ठीक है, समझते हैं। स्टेप वाइज जाते हैं। हमें D2O दिया हुआ है, D2O का मतलब ही होता है हैवी वाटर। ठीक है, D2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है 2 होता है। एक ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट होता है 2, 2 दिए हुए हैं तो 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो मतलब हुआ 20 ग्राम पर मोल, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया। डेंसिटी दी हुई है 1.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा कॉन्सेंट्रेशन निकालने बोला गया। अच्छा, हमें आयनिक प्रोडक्ट भी दिया हो, KW कितना दिया है 5.1 इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, D2O जब डिसोसिएट होगा तो D प्लस देगा, प्लस OD माइनस देगा। सिमिलर जैसे हमें H2O टूटता है तो H प्लस देता है और OD माइनस देता है, तो KW क्या होगा? KW हो जाता है D प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OD माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट का मतलब होता है आयंस का प्रोडक्ट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन कांस्टेंट जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। तो ये हो जाता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो मतलब क्या हुआ, के डी ये जो डी प्लस और ओ डी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ डी माइनस क्या है? KW। तो KW अपॉन D2O, तो मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगी KW अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D2O। ठीक है, हमें सब कुछ पता चल गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऑप्शन के साथ। पहला ऑप्शन क्या दिया? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी वाटर इज 51 मोलर। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो? लीटर में होना चाहिए। यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हमारा है क्या? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एक ही हैं। सोल्यूशन कितना होना चाहिए? 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब हुआ 1000 ml। 1000 ml वाटर बोला गया है। वाटर वॉल्यूम कितना हुआ? 1000 ml। तो मास कितना हो जाएगा? वेट। मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा, अगर मैं मास बोलूँ, वेट ना बोलते, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। 1.2 ग्राम पर मोल इंटू 1000 हो जाएगा 102 दिया है तो 1020 ग्राम। तो हमें मास मिल गया है। मास मिल गया है तो मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है 20, मास हो गया 1000। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 51। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 51 मोलार। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ हैवी वाटर इज 10⁻16। तो KW की वैल्यू कितनी की? 5.1 इंटू 10⁻15। KW की वैल्यू डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D2O कितना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D2O आया है 51 मोलर। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इसे क्या है? 51 लिख दो। 51 लिखने के लिए मतलब क्या? 10 से डिवाइड किया जाए। 10 क्योंकि इसको मैं आगे लूंगा, इसका मतलब 10⁻1 अगेन हमको लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 51 इंटू 10⁻16 अपॉन 51। कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 10⁻16। इसका मतलब हमारा दूसरा भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 10⁻18। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसका ये ए सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा ये बी सोल्यूशन हो गया। अब हम सी सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सी सोल्यूशन में यहाँ लिख देता हूँ D2O क्या होगा? डिसोसिएट होगा तो D प्लस देगा, OD माइनस देगा। ये सी होगा टाइम जीरो पे, टाइम जीरो, टाइम इक्विलिब्रियम पे क्या जाएगा? सी में से सी अल्फा टूटेगा, सी अल्फा फॉर्म होगा, ये भी सी अल्फा फॉर्म होगा। ठीक है, तो KW क्या हो जाएगा? KW होता है D प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OD माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सी अल्फा इंटू सी अल्फा, तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू KW इंटू सी स्क्वायर, तो हो जाएगा, अगर मैं स्क्वायर रूट को आगे ले लूँ,
स्क्वायर रूट दोनों साइड ले के डब्ल्यू इंटू सी स्क्वायर, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के डब्ल्यू डिवाइड बाई सी। तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, के डब्ल्यू की वैल्यू है 5.1 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइड बाय 51। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 1.4 10⁻⁻9। ये तो 10⁻⁻9 में आ रहा है, 10⁻⁸ में दिया है, इसका मतलब ये तो हमारा है इनकरेक्ट। ठीक है, चौथा क्या बोला, द डिमोलाल कॉन्सेंट्रेशन। मोलाल क्या होता है, मोलाल होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है, मोल्स 1 kg सॉल्वेंट, मतलब इसमें डिफाइन नहीं कर दिया कि हमें सॉल्वेंट कितना लेना है, 1 kg लेना है। 1 kg का मतलब वो 1000 ग्राम, हमें तो बोला ही गया सॉल्वेंट का वेट है 1000 ग्राम, हमें मास तो पहले ही दे दिया गया 1000 ग्राम ही हमें लेना है। और वहाँ पे सारी चीज़ तो वाटर है, तो मतलब सॉल्वेंट भी वाटर है, सॉल्यूट भी वाटर है, तो मास तो हो गया 1000 ग्राम। तो मोल्स हो जाएंगे 1000/20, 20 क्या है मॉलिक्यूलर वेट, तो हो जाएगा 50। तो मोलाल क्या हो जाएगा, मोलाल हो जाएगा 50/1 kg, तो हो जाएगा 50 मोलाल। मतलब मोलाल भी क्या हो गया 50 हो गया। ये हमारा ए का, ये हमारा सी बी का, ये हमारा क्या, ये हमारा सी का आंसर है, ये हमारा डी का आंसर है। तो हमारा डी भी क्या है, डी भी तो हमारा करेक्ट हो गया। तो इन समय इनकरेक्ट हमें क्या बोला, इज दी ओनली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग हेवी वाटर। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में बताना है, हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।